नमस्कार दर्शकों, आपके साथ मैं हूं विवेक शर्मा और आप देख रहे हैं उत्तर बंगाल एवं सिक्किम का 24/7 टेलीविजन न्यूज चैनल एसके लाइव। कवि गुरु रविंद्रनाथ टैगोर की 19वीं पुण्यतिथि पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन। विधायक अशोक भट्टाचार्य ने विश्व कवि को दी श्रद्धांजलि। कवि गुरु रविंद्रनाथ टैगोर के 19वीं पुण्यतिथि के अवसर पर शुक्रवार को सिलीगुड़ी में विभिन्न संगठनों की ओर से सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। सिलीगुड़ी नगर निगम की ओर से शहर के बाघाजोतिन पार्क में इस अवसर पर एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सिलीगुड़ी के विधायक व नगर निगम के मुख्य प्रशासक अशोक नारायण भट्टाचार्य समेत अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे थे एवं उन्होंने कवि गुरु रविंद्रनाथ टैगोर की मूर्ति पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। विधायक अशोक नारायण भट्टाचार्य के अलावा कार्यक्रम में जय चक्रवर्ती समेत पश्चिम बंग नाट्य संस्था पश्चिम बंगाल विज्ञान मंच के सदस्य भी आज कार्यक्रम में विशेष रूप से उपस्थित थे। इस पवित्र अवसर पर आज बाघाजोतिन पार्क में पौधारोपण कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया। साथ ही कार्यक्रम के दौरान विभिन्न प्रकार के रविंद्र संगीत प्रस्तुत किए गए। हाथियों ने कई घरों को किया क्षतिग्रस्त, घरों में रखी गई खाद्य सामग्री खाया, लोगों ने की स्थायी समाधान की मांग। अलीपुरद्वार जिले के डुवर्स इलाके में शुक्रवार तड़के सुबह हाथियों ने जमकर तांडव मचाया। हाथियों ने चाय बागान इलाके में तांडव मचाते हुए कई घरों को क्षतिग्रस्त किया। जानकारी के अनुसार शुक्रवार तड़के सुबह डुवर्स के दलगांव के जंगल से 3 हाथियों के एक झुंड दलगांव चाय बागान में उत्पात मचाने लगा। इलाके के लोगों ने बताया कि आज तड़के सुबह दलगांव चाय बागान के दलमुनि डिवीजन के हाथियों का झुंड घुसकर इलाके में मई मुर्मू, श्याम मुर्मू, मिलन बाघोर, मेधु कुजूर एवं चानू दास के घरों को क्षतिग्रस्त कर दिया। इसके साथ ही हाथियों ने इन घरों में रखी खाद्य सामग्रियां भी चट कर गए। इसके बाद हाथियों का झुंड वापस जंगल लौट गया। हाथी के हमले में प्रभावितों ने बताया कि अक्सर हाथी गांव में घुसकर तांडव मचाते हैं। वे हमेशा हाथियों के हमले से आतंकित रहते हैं। उन्होंने स्थानीय प्रशासन एवं वन विभाग से इसकी समस्याओं के समाधान कराने की मांग की। कुकुर के चलते हिने ढुक गेलक, हमें तो जाने नहीं सकल सब झटके होती 2-3 बेर कूदा के आई रही हाथी के वो घरे आप थोड़ा थोड़ा तो नींद लगबे घरल हमके सुतले ऊपर पीछे आप बाद में आ गए 2 बजे आए के वो टूटा फटा के भूसा रहे हमारे 50 केजी सब भूसा भूसी के लेके खा। सेवानिवृत्त स्कूल शिक्षक का शव महानंदा नदी में तैरते मिला। पूजा के फूल विसर्जित करने गए थे नदी, सिर पर आघात के निशान, जांच में जुटी पुलिस। पश्चिम बंगाल के मालदा जिले में सेवानिवृत्त स्कूल शिक्षक का शव मालदा नदी में तैरते मिला। मालदा शहर के सदर घाट इलाके में शुक्रवार सुबह इस घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। खबर मिलते इंग्लिश बाजार थाने की पुलिस मौके पर पहुंचकर शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए उसे मालदा मेडिकल कॉलेज व अस्पताल भेजकर घटना की जांच शुरू कर दी है। पुलिस ने बताया कि मृतक की शिनाख्त प्रदीप नंदी के रूप में की गई है। वे पारुतुली सदर घाट बाढ़ रोड इलाके के रहने वाले थे। बताया जाता है कि सेवानिवृत्त स्कूल शिक्षक आज सुबह भगवान को चढ़ाए फूल नदी में विसर्जित करने गए थे। काफी तलाश के बाद उनका शव नदी में तैरते मिला। पुलिस के अनुसार मृतक के सिर पर आघात का निशान है। वहीं मृतक के परिवार वालों ने बताया कि आज सुबह भगवान को चढ़ाए गए फूल विसर्जित करने के लिए वे घर से निकले थे। इसके बाद वे वापस घर नहीं लौटे। काफी खोजबीन की गई। आखिरकार स्थानीय लोगों ने द्वारा उन्हें पता चला कि नदी में उनका शव तैर रहा है। मौके पर पहुंचकर देखा तो उनकी नदी शव में तैरता मिला। पुलिस पूरे घटना की जांच शुरू कर दी है। ওনার কয়েকদিন থেকে খুব প্রেসার ফ্র্যাকচুয়েট করছে আর মাঝে মধ্যে শুয়ে পড়তো। হচ্ছে ওই ওখানে মাথা ঘুরে স্ট্রোক হয়েছে, না হলে হ্যাঁ, কারণ ড্রিল যখন ধরতে পেরেছে তাহলে তো উঠে যাওয়ার কথা, উঠে গেছে দিয়ে স্ট্রোক হয়েছে। আমরা দেখলাম সকালবেলা 6টার সময় যখন নৌকা পারাপার শুরু হয় তখন এখানে একটা বডি ডুবেছিল, মানে অর্ধেকটা ভেসেছিল অর্ধেকটা ডুবেছিল। তো প্রথমে তো আমরা চিনতে পারিনি, পরে যখন এখান থেকে নিয়ে আসা হলো তো এখানকারই আছে, আমাদের চিন্তামণি স্কুলের পাশে বাড়ি ওখানে আছে। ওখানে এসে উঠানোর পর দেখা গেল চেহারাটা, মাথায় চোটপট লাগছে। কি মনে করছেন? এটা একটু অন্যরকম মনে হচ্ছে আমাদের, মাথায় চোটপট রক্তপক্ত দেখলাম তো। কতক্ষণ ধরে পড়েছিল? বেশিক্ষণ আমি বলতে পারছি না, সকালবেলা দেখা হয়েছে ওটা বডিটা, মানে 2-3 ঘন্টার মধ্যে কেসটা হয়েছে। হ্যাঁ, পুলিশ এসেছিলো, পুলিশ এসে এখানে বডি নিয়ে গেল। ওরা বডি যখন উঠালো তখন আমরা চিনতে পারলাম। আমরা সকাল 6টা 6:30টার মধ্যে খবর পেলাম যে আমাদের শিব মন্দির সামনে গ্রিল ধরে একটু বডি পড়ে আছে, ডুবে আছে হাঁটা ভেসে। তো আমরা কেউ চিনতে পারিনি, কারণ মাথাটা দেখা যাচ্ছিল না। পাড়ার লোকে চৈচই করছে। তারপরে পুলিশ যখন এসে বডিটাকে রেস্কিউ করলো তখন আমরা চিনতে পারলাম আমাদের পাড়ারই এখানে আছে, চিন্তন স্কুলে পাবি, নাম মনে হয় প্রবীর কুমার নন্দী। এরা মাথায় চোট লেগে একটা আমাদের সন্দেহের মতন লাগছে। এখন পুলিশ তদন্ত করে দেখবে কী ব্যাপার আছে। কি মনে করছেন আপনি?
আমরা তো যখন মনে করছি যে এরকম অবস্থাতে জলে ডুববে না ঘন্টায়, আর যেহেতু গ্রিল ধরে দাঁড়িয়ে আছে সেখানে একটা সন্দেহ লাগছে, কারণ মাথায় একটু চোট ছিল। विभिन्न दलों में समर्थक भाजपा में शामिल 2021 में भाजपा को मिलेगी सत्ता, विश्वजीत लिहाड़ी। उत्तर दिनाजपुर जिले के कालियागंज में सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस एवं वाम मोर्चा कांग्रेस के कई समर्थकों ने भाजपा का दामन थामा। कालियागंज के मलगांव पंचायत के जनजीवन गांव में गुरुवार रात ये लोग भाजपा में शामिल हुए। भाजपा के उत्तर दिनाजपुर जिले के अध्यक्ष विश्वजीत लिहाड़ी की उपस्थिति में सभी अपने अपने दलों को त्याग कर भाजपा में शामिल हुए। इस अवसर पर भाजपा नेता निमाई कविराज, जिला महिला मोर्चा के अध्यक्ष डोला मोदक, कालियागंज शहर के भाजपा के अध्यक्ष भवानी चरण सिंह समेत अन्य नेता व काफी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद थे। इस अवसर पर भाजपा के जिला अध्यक्ष विश्वजीत लिहाड़ी ने बताया कि 2021 में विधानसभा चुनाव में पश्चिम बंगाल में भाजपा सत्ता में आएगी। उन्होंने कहा कि कालियागंज में 56,000 से भी अधिक वोटों से तृणमूल विधायक तपनदेव सिंह राय पराजित करने का भाजपा ने संकल्प लिया है। আমাদের যে জয়নিং পর্ব ছিল, এই জয়নিং পর্বে 50-এর অধিক এখানকার সিপিএম, কংগ্রেস এবং টিএমসির যারা কার্যকর্তা ছিলেন নেতৃত্ব দিতেন আগে, আর তারা টিএমসির পরে বীতশ্রদ্ধ হয়ে এবং বিজেপির যে উন্নয়নের যে কাজ করছেন আর তাতে মুগ্ধ হয়ে, এবং তার সাথে সাথে রাজবংশী সমাজের উপরে যে অত্যাচারটা চলছে, আপনারা দেখেছেন দেবেন রায় যে হত্যাকাণ্ড, একজন এমএলএ রাজবংশী সমাজের, তাকে যেভাবে হত্যা করা হলো, এবং মাম্পি সিংহ যাকে ধর্ষণ করে যাকে খুন করা হলো, আর এর প্রতিবাদে যে রাজবংশী সমাজের উপরে যে অত্যাচার নেমে আসছে, আর রাজবংশী সমাজের লোক তার পরিত্রাণ পাওয়ার জন্য নরেন্দ্র মোদীর হাতকে শক্ত করার জন্য, বিজেপির হাতকে শক্ত করার জন্য এখানকার সিপিএম, কংগ্রেস, টিএমসি ছেড়ে 50-এর অধিক লোক যারা নেতৃত্ব স্থানীয় ছিল তারা যোগদান করলেন। 21শে বিধানসভা ভোট কতটা কার্যকরী হবে এই যোগদান? শুনুন, ব্যাপার হচ্ছে যে আপনার উপনির্বাচনে বিজেপি সামান্য 2000-এর মতো ভোটে হেরে গিয়েছিল, কিন্তু 21-এর নির্বাচনে বিজেপি এখানে যে লোকসভা নির্বাচনে যে 56,000-এর যে আমাদের লিড ছিল, আর সেটাকেও ছাপিয়ে গিয়ে এখানে আমরা লিড করব, আর এই কালিয়াগঞ্জ নির্বাচনে আমরা জিতব। কারণ হচ্ছে যে তপন সিংহ এখান থেকে নির্বাচিত হওয়ার পরে আর তার কয়েকদিন পরেই আমরা দেখলাম ধনকোলে একটা ভারসাম্যহীন মহিলাকে কিছু টিএমসি আশ্রিত গুন্ডারা যেভাবে। भाजपा टीचर सेल ने विद्यालयी परिदर्शक को सौंपा ज्ञापन। भाजपा टीचर सेल के मालदा शाखा की ओर से शुक्रवार को विभिन्न मांगों को लेकर मालदा जिला विद्यालय परिदर्शक को ज्ञापन सौंपा गया। इससे पहले आज मालदा शहर के अतुल चंद्र मार्केट शिक्षा भवन के सामने संगठन की ओर से विभिन्न मांगों को लेकर प्रदर्शन भी किया गया। बाद में 15 सूत्री मांगों को लेकर संगठन का एक प्रतिनिधिमंडल जिला विद्यालय परिदर्शक को ज्ञापन सौंपा। संगठन के सदस्यों ने बताया कि ज्ञापन के मुख्य रूप में माध्यमिक उत्तीर्ण प्रत्येक विद्यार्थियों को उच्च माध्यमिक में भर्ती का अवसर प्रदान करने, विद्यार्थियों को प्रत्येक महीने चावल, दाल, आलू आदि खाद्य सामग्री प्रदान करने, ऑनलाइन क्लासेस की बुनियादी संरचनाओं को विकसित करने समेत विभिन्न मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा गया। আমরা বিজেপি টিচার সেল মালদা জেলার পক্ষ থেকে মাধ্যমিক ডিআই মালদা এবং প্রাথমিক ডিআই মালদার কাছে আমাদের সংগঠনের পক্ষ থেকে বিভিন্ন দাবি দাওয়া নিয়ে উপস্থিত হয়েছিলাম। আমাদের দাবি দাওয়াগুলো খুব সুন্দরভাবে শুনলেন। তার মধ্যে দাবি দাওয়াগুলোর মধ্যে শিক্ষক ছাত্রের অনুপাত অনুসারে শিক্ষক নিয়োগের দাবি জানিয়েছি। তারপরে দাবি জানিয়েছি আপনার স্কুলগুলোকে যথোপযুক্তভাবে স্যানিটাইজ করে স্কুল খোলার ব্যবস্থা, এবং প্রত্যেকটা স্কুলে যাতে প্রধান শিক্ষক নিয়োগ হয়। অনেক স্কুলেই প্রধান শিক্ষক নেই, সেই স্কুলগুলোতে যাতে প্রধান শিক্ষক নিয়োগ হয়, এবং অন্যান্য যেসব ভ্যাকেন্সি আছে সেগুলোও যাতে ভালোভাবে পূরণ হয়। এরকম আমরা 15টা দাবি নিয়ে মাননীয় ডিআই সাহেবের কাছে হাজির হয়েছিলাম, এবং আমাদের সংগঠনের সমস্ত দাবি তিনি খুব ভালোভাবে শুনেছেন এবং আমাদেরকে আশ্বস্ত করেছেন। मामूली विवाद को लेकर बड़े भाई ने छोटे भाई की हत्या। बकरी द्वारा खेत में धान के चारे खाने को लेकर दो भाइयों के बीच हुए विवाद में चचेरे भाई द्वारा छोटे भाई की हत्या करने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। उत्तर दिनाजपुर जिले के हिमताबाद थाने के विश्वपुर ग्राम पंचायत के वासुदेवपुर इलाके में इस घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। मृतक की शिनाख्त बकरुद्दीन मोहम्मद के रूप में की गई है। घटना के बाद से आरोपी नजरुल फरार है। हेमताबाद थाने की पुलिस उसकी तलाश में जगह जगह छापेमारी कर रही है। जानकारी के अनुसार हेमताबाद ब्लॉक के विश्वपुर ग्राम पंचायत के वासुदेवपुर गांव निवासी नजरुल एवं उसके चचेरे भाई बकरुद्दीन की एक ही जगह में धान की खेती है। बकरुद्दीन की बकरी नजरुल के खेत में लगे धान के चारे को खा लिया। नजरुल ने जब इसका विरोध किया तो दोनों भाइयों के बीच इस बात को लेकर विवाद शुरू हो गया। इस दौरान नजरुल धारदार हथियार से बकरुद्दीन मोहम्मद पर हमला कर दिया।
जिससे घटनास्थल पर ही वह गिर गया। घटना के बाद आसपास के लोगों ने उसे उठाकर हेमताबाद प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना के बाद से आरोपी मौके से फरार है। पुलिस घटना की जांच शुरू कर दी है। ওখানে আমি সাইকেলে পাট তুলছিলাম, তখন কিন্তু ওরা দুইজন দুই দিক থেকে আসলো, মানে এমনি গালাগালি করছে। তারপরে একজন বলল যে আমি খাওয়াই নাই, ও বলছে যে বেটা আমি দেখে আসলাম, দেখতে দেখতে আসছি। ওই রপা খাওয়াচ্ছিল আর কি, ধান ধান। তো এ বলছে যে না আমারটা খায় নাই, আর বলছে তোমারটাই খাইছে। গন্ডগোলটা সঠিক আমরা বলতে পারবো না, কারণ মাঠে ওরা দুজন ছিল, মাঠে আরও অন্যান্য লোক ছিল, মানে যারা ছিল ওরাই বলতে পারবে। আমরা কিন্তু শুধু আমি হসপিটালে আসে দেখলাম যে লোকটা মারা গেছে। শুনলাম যেটা ওরা মাঠে গিয়েছিল, যে মারা গেছে ও ছাগল নিয়ে গেছিল, দুজনের জমি এক জায়গায় আছে। এখন আমরা অনুমান করতে পারছি যে ওরা কোনো ওই ছাগল টাগল হাবি যাবে নিয়ে কোনো গন্ডগোল হয়তো হয়েছিল। তারপরে ও যে মারছে আর কি, ও নিয়ে গেছিল, ওইটা ছিল না কি ছিল বলতে পারছি না, কারণ সঠিক ঘটনাটা যারা ছিল ওখানে উপস্থিত কিছু লোক ছিল ওরাই বলতে পারবে। আমরা শুধু শুনলাম যে কাচ্চা দিয়ে মারছে। लेते छोटा सा ब्रेक, फिर मिलेंगे ब्रेक के बाद। अपने सपनों को संजोने के लिए ओम डेवलपर्स लेके आए हैं श्री श्याम फार्म हाउस विला, जिसकी पहले फेज के सभी प्लॉट्स बिक चुकी हैं और दूसरे फेज की बुकिंग और रजिस्ट्रेशन है चालू। प्लॉट की साइज है 3 से 6 कट्ठा तक, तो देर किस बात की, अभी फोन उठाइए और बुक कीजिए। श्री श्याम फार्म हाउस विला, फूलबारी। कॉन्टैक्ट नंबर 9609784045 या 9733036000। बहुत जल्द इसके तीसरे फेज की प्लॉट भी लॉन्च होने जा रही है। Wonderful place of education. ICFI University, Sikkim. Committed and dedicated faculty, career-oriented programs, comprehensive mode of learning, vibrant campus life, extracurricular and co-curricular activities, cultural programs will give you wings to your creative thoughts. Enter with aspiration, get educated with inspiration, acquire a wonderful career with perfection. ICFI University, Sikkim. कक्षा 10वीं और 12वीं के बच्चों के लिए है सुनहरा मौका। 10वीं के बच्चों के लिए है पैरामेडिकल कोर्स और 12वीं के लिए है मेडिकल कोर्स। किफायती फीस व बैंक की सुविधा के साथ विभिन्न डिग्री डिप्लोमा है उपलब्ध। सभी स्ट्रीम के बच्चों के लिए खुली है स्टेट नर्सिंग काउंसिल एंड राजीव गांधी यूनिवर्सिटी एंड हेल्थ साइंस एंड पैरामेडिकल बोर्ड, गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका से मान्यता प्राप्त अदन पैरामेडिकल एंड नर्सिंग कॉलेज। कॉन्टैक्ट नंबर 8016235569, चंपासारी, सिलीगुड़ी। आज जहाँ कोरोना से सभी है परेशान, हम लाए हैं कमाने का तरीका आसान। 21वीं सदी में महिलाएं आत्मनिर्भर होकर स्वाभिमान के साथ जीना चाहती है। अगर आप एक गृहिणी हैं और घर से ही मुनाफे वाला व्यवसाय करने का सोच रहे हैं, तो आपके लिए सुनहरा मौका लाए हैं टपरवेयर के सिलीगुड़ी स्थित पूरे नॉर्थ बंगाल के डिस्ट्रीब्यूटर नारायणी पार्टी सेल्स। तो सोचिए नहीं, स्क्रीन में दिए गए नंबर में संपर्क कीजिए और विस्तृत जानकारी लीजिए। घर बैठे पैसे कमाए, आज ही फ्री मेंबरशिप लीजिए, अपने सपनों को पूरा कीजिए। मुश्किल की इस घड़ी में आपका साथ ही सिर्फ टपरवेयर के लिए एसके लाइव ही बेस्ट ऑप्शन है। एसके लाइव का इस क्षेत्र में 24 घंटा टेलीविजन, एंड्रॉइड ऐप और वेबसाइट पर प्रसारण होता है। सोशल मीडिया पर भी हम उपलब्ध हैं। हमारी व्यूवरशिप 9 लाख से अधिक है। सिक्किम, हैथवे और NXT डिजिटल पर, दार्जिलिंग और कालिम्पोंग में दोनों हैथवे और CCN सेटअप बॉक्स पर, क्लामपुर से लेके मैनागुड़ी हैथवे पर, सिटी केबल पर सिलीगुड़ी और आसपास, नक्सलबाड़ी से पानी टंकी तक NXT डिजिटल में। तो सोचिए नहीं, कॉल करें 7908554308। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की तरफ। नई शिक्षा नीति पर देश के प्रधानमंत्री मोदी ने कहा 3-4 साल के विमर्श और लाखों सुझाव के बाद नई शिक्षा नीति तैयार की गई। ऐसे बनाने में भेदभाव हुआ, यह बात कहीं नहीं उठी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज हायर एजुकेशन पर हो रहे कॉन्क्लेव में संबोधित कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि 3-4 साल के व्यापक विचार विमर्श और लाखों सुझावों के बाद एजुकेशन पॉलिसी मंजूर की गई है। अलग अलग क्षेत्रों और विचारधाराओं के लोग अपनी राय दे रहे हैं। ये हेल्दी डिबेट है। ये जितनी ज्यादा होगा उतना ही लाभ मिलेगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति आने के बाद देश में किसी भी वर्ग से ये बात नहीं उठी कि किसी तरह का भेदभाव है। ये एक इंडिकेटर भी है कि लोग सालों से चली आ रही शिक्षा व्यवस्था में जो बदलाव चाहते थे वे उन्हें मिला है। कार्यक्रम में HRD मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक और कई यूनिवर्सिटीज के वाइस चांसलर्स भी शामिल हुए। ट्रांसफॉर्मेशनल रिफॉर्म्स इन हाई एजुकेशन एंड नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की थीम वाले इस इवेंट में UGC और मानव संसाधन विकास मंत्रालय के सोशल मीडिया अकाउंट पर लाइव टेलीकास्ट भी किया गया।
देश में आज से चलेंगी पहली किसान ट्रेन। महाराष्ट्र, यूपी और बिहार के किसान व्यापारियों को होगा लाभ। कोरोना काल में देश में एक छोर से दूसरे छोर तक ताज़ा सब्जी, फल फूल और मछली पहुंचाने के लिए शुक्रवार से स्पेशल किसान ट्रेन का संचालन शुरू होने जा रहा है। भारतीय रेलवे की यह पहली किसान ट्रेन महाराष्ट्र के देवलाली नासिक के साथ रवाना होकर बिहार के दानापुर पहुंचेगी। यह ट्रेन खान पान की वस्तुओं के साथ अगले दिन लौटेगी। आने वाले समय में यह ट्रेन महाराष्ट्र से अंगूर और प्याज जैसी चीजें लेकर जाएंगी और बिहार से पान, मखाना, ताज़ा सब्जियां और मछली लेकर लौटेगी। भारतीय रेलवे और कृषि मंत्रालय के संयुक्त प्रयास के बाद स्पेशल किसान ट्रेन की शुरुआत की जा रही है। आम आदमी की थाली से गायब हो रही है हरी सब्जी व टमाटर। कीमतों में हो चुकी है 3 गुने से ज्यादा की वृद्धि। लॉकडाउन और बरसात की वजह से सब्जियों के दाम में बेतहाशा वृद्धि हो रही है। पूरे राज्य के साथ जलपाईगुड़ी जिले में भी पिछले 15 दिनों में अधिकांश सब्जियों के भाव में लगभग 2 गुनी से 3 गुने वृद्धि हो गई है। इसमें सबसे ज्यादा टमाटर सुर्ख हुआ है। टमाटर के भाव आसमान छू रहे हैं। 15 दिन पहले 30 रुपए किलो बिकने वाला टमाटर 80 से 100 रुपए किलो पर पहुंच चुका है। गरीब की थाली, आम जन की रसोई से हरी सब्जियां लगातार दूर होती नजर आ रही है। बारिश के मौसम आते ही हरी सब्जियों के भाव आसमान छूने लगे हैं। कल तक जो सब्जी सामान्य वर्ग के लोगों को स्वादिष्ट लग रही थी, अब वही सब्जी अब उनकी पहुंच से दूर होती जा रही है। लोगों के घरों में जहां पहले 2-2 तरह की सब्जियां थाली में रहती थी, अब वहां भी एक ही सब्जी से काम चलाया जा रहा है। सब्जी विक्रेताओं के माने तो लगातार हो रही बारिश से सब्जियां पर असर पड़ा है। खेतों में बारिश का पानी जमा होने से उपज पर असर दिख रहा है। हालात ऐसे बन रहे हैं तो कुछ दिनों में हरी सब्जियों के दामों में और ज्यादा वृद्धि होने की संभावनाएं है। टमाटर सहित अन्य हरी सब्जियों के दामों में तेजी से उछाल। बरसात में सब्जियों की खेती नष्ट होने से सामान्य हरी सब्जियों को लेकर टमाटर के दामों में तेजी से उछाल आया है। जिले में गुरुवार को टमाटर के भाव 80 से 100 रुपए तक पहुंच गया। दूसरी हरी सब्जियों के दाम भी तेजी से बढ़ रहे हैं। हरी सब्जियां अन्य हरी सब्जियों के साथ साथ आलू के दाम भी उछल रहे हैं। खुदरा में प्याज 20 रुपए, लाल आलू 30 रुपए, सफेद आलू 28 से 30 रुपए किलो तक बिक रहा है। प्रति लौकी 50 रुपए, परवल 80 रुपए, गोभी 60 से 80 रुपए प्रति किलो, बैगन 80 से 100 रुपए प्रति किलो स्थानीय सब्जी मंडी में बिक रहे हैं। এখন ওই লকডাউনের বাজারে সবজি এখন বেশিরভাগ নষ্ট হয়ে যাচ্ছে আমাদের, আর এদিকে দাম বেশি কিনে আনতে হচ্ছে, বেশি বেচতে হচ্ছে। লঙ্কা প্রায় 200 টাকা। দুদিন আগে এখন লঙ্কার দামের ঠিক নেই, এক একদিন কমে একদিন বাড়ে। দুদিন আগে 100 টাকা ছিল, আজকে কত? আজকে 200 টাকা বেচতেছেন। হ্যাঁ, কেন তো বেশি কেন? দাম বাড়ছে, আমরা কি করব? লঙ্কা তো 200 টাকা কিলো, আলু তোমার 30 টাকা কিলো, সব তো 80-90 টাকার নিচে কোনো জিনিসই নেই। পটল তোমার 80 টাকা, ভেন্ডি তোমার 80 টাকা, করলা 80 টাকা, মূলা 100 টাকা। কি খায় মানুষ বাড়বে বলেন? কেন এই কারণে, কি কারণে দাম বেশি মনে হচ্ছে? এখন কি কারণে এরকম দাম হচ্ছে তা তো বলা যাচ্ছে না দাদা। কালকে গেল লকডাউন, আজকে খুলছে, আজকে সবজি নিতে আসছি, এত দাম। এরকমভাবে যদি দাম টাম হয় তাহলে আমরা গরিব মানুষ কী করবো? না খাই মরতে হবে। এদিকে মানুষের বাড়িতে কাজে গেলে বলে কি লকডাউন, করোনা, কাজ কেমন করে করাবো? আমাদের মতন গরিব শ্রেণীর লোকের তো টাফ হয়ে যাচ্ছে। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने दी जानकारी। कोरोना मरीजों के उपचार को कार्ड ब्लड बैंक का होगा उपयोग। बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने गुरुवार को कहा कि कोरोना मरीजों के इलाज के लिए कोलकाता मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल के प्लाज्मा बैंक के अलावा शहर में कार्ड ब्लड बैंक का उपयोग किया जाएगा। उन्होंने घोषणा की है कि कोविड-19 रोगियों और उनके परिवारों की टेली काउंसलिंग के लिए मनोविज्ञान के छात्रों की मदद ली जाएगी। उन्होंने यह भी चेतावनी दी है कि लोगों को केवल सरकारी अधिकृत प्रयोगशाला में जांच करवानी चाहिए। उन्होंने संवाददाताओं से कहा कि हमारे पास ठीक हो चुके कोरोना वायरस रोगियों द्वारा दान किए गए एंटीबॉडी एकत्र करने के लिए प्लाज्मा बैंक है। सरकार के कार्ड ब्लड बैंक की सुविधा का उपयोग कोविड-19 रोगियों के इलाज के लिए किया जा सकता है। बनर्जी ने कहा कि सरकार ने राज्य में कोविड रोगी प्रबंधन प्रणाली की स्थापना की है, जिसके तहत कोई भी गंभीर या हल्के लक्षण वाले रोगियों के बारे में न्यूनतम जानकारी प्राप्त कर सकता है या टोल फ्री नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। बर्फ से अटखेलिया करता भालू तो झूले का मजा ले रहा तेंदुआ। सिलीगुड़ी में प्रचंड गर्मी से इंसान ही नहीं बल्कि जानवर भी परेशान है। इंसान की तरह जानवर भी गर्मी से बचने के लिए तरह तरह का उपाय कर रहा है। सिलीगुड़ी के निकट बंगाल सफारी में रहने वाले तरह तरह के जानवर गर्मी से बचने के लिए अलग अलग तरीके अपना रहे हैं। गर्मी से बचने के लिए ब्लैक बियर अर्थात हिमालयन भालू बर्फ से खुद को राहत देने का प्रयास कर रहा है। बंगाल सफारी में इन दिनों हिमालयन भालू को बर्फ के साथ अटखेलिया करते देखा जा सकता है। वहीं तेंदुआ आसपास के वातावरण में बेखौफ होकर झूले का मजा ले रहा है। कुल मिलाकर लॉकडाउन एवं गर्मी के बीच यहाँ के जानवरों को एक नई आजादी मुकम्मल होती दिख रही है।
दुनिया में कोविड-19 से अब तक 1.92 करोड़ मामले आए सामने। अमेरिका ने यात्रा पर लगाई पाबंदियां हटाई। ब्राजील में मरने वालों का आंकड़े 1 लाख के करीब पहुंचा। दुनिया में कोरोना वायरस संक्रमण के अब तक 1,92,53,712 मामले सामने आ चुके हैं। इनमें 1,23,55,169 मरीज ठीक हो चुके हैं। 7,17,644 लोगों की मौतें हो चुकी है। ये आंकड़े www.worldometers.info कोरोना वायरस के मुताबिक है। अमेरिकी विदेश विभाग ने अपने नागरिकों पर मार्च से लगाए गए प्रतिबंध लेवल 4 हटा लिया है। ब्राजील में मरने वालों का आंकड़े 1 लाख के करीब पहुंच चुका है। अमेरिकी विदेश विभाग ने गुरुवार रात बयान जारी कर प्रतिबंध लेवल 4 हटाने का ऐलान किया। अमेरिका में लेवल 4 सबसे बड़ी ट्रैवल एडवाइजरी मानी जाती है। बयान में कहा गया, कुछ देशों में हालात सुधर रहे हैं, जबकि कुछ में अब भी इस मामले में सुधार की जरूरत है। लिहाजा हम पहले की तरह यात्रा करने की सलाह दे रहे हैं, लेकिन एडवाइजरी में दिए गए नियमों का पालन करना होगा। यहाँ गुरुवार को 1,237 और लोगों की मौत हो गई। मरने वालों का आंकड़ा 98,493 तक पहुंच चुकी है। इस दौरान 53,139 लोग संक्रमित पाए गए। अब संक्रमितों का आंकड़ा 29,12,000 से ज्यादा पहुंच चुकी है। आज के लिए बस इतना ही और मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए SK लाइव, आपका समय आपकी खबर। धन्यवाद।